भीलवाड़ा जिले के गंगापुर थाना क्षेत्र के आमली गांव में बीती रात बोलेरो से आए 4 बदमाश एसबीआई का एटीएम उखाड़ ले गए। एटीएम में 15,07,000 रुपये बताए जा रहे हैं। हमीरगढ़ थाना क्षेत्र में स्वरूपगंज इलाके से बदमाश लाखों रुपए की नकदी सहित एटीएम ले उड़े थे। इस मामले में अभी कुछ और बदमाश पुलिस गिरफ्त से बाहर है। जानकारी के अनुसार गंगापुर बागौर रूट पर स्थित आमली गांव के बस स्टैंड पर एसबीआई का एटीएम था। बीती रात 4 बदमाश महिंद्रा बोलेरो से आए और एटीएम पर लगे शटर का लॉक तोड़ दिया। इसके बाद ये बदमाश एटीएम में घुसे और वहां लगे कैमरों पर स्प्रे कर दिया। बदमाशों ने एटीएम मशीन को बोलेरो से बांधकर तोड़ दिया। तोड़े गए एटीएम को ये बदमाश बोलेरो में डालकर फरार हो गए। एटीएम में 15,07,000 रुपये की नकदी थी। वारदात का पता सुबह चला। सूचना पर एएसपी सहाड़ा रोशन पटेल, डीएसपी गंगापुर लाभुराम, थाना प्रभारी नरेंद्र जैन के साथ ही मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट एफएसएल, एमओबी व साइबर सेल टीम मौके पर पहुंची। टीम ने वारदात स्थल का बारीकी से जायजा लिया। इन सभी टीमों ने मिलकर वारदात की गुत्थी सुलझाने के प्रयास शुरू कर दिए। बैंक ने एटीएम की सुरक्षा के लिए गार्ड रखा है। इस गार्ड का मकान वहीं है। गार्ड एटीएम का शटर लॉक कर कमरे में सो गया था। उधर इतना सब कुछ होने के बाद भी गार्ड को इसकी भनक नहीं लग पाई। रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच बदमाशों ने इस एटीएम को निशाना बनाया। ये खुलासा एटीएम व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने से हुआ। बदमाश बोलेरो कैंपर से आए। इसमें से 3 बदमाश बाहर निकले। उन्होंने कपड़ों से मुंह बांध रखे थे। ऐसे में माना जा रहा है कि इन बदमाशों का साथी चालक वाहन में ही बैठा रहा। गौरतलब है कि 2 वर्ष पूर्व भी बदमाश गंगापुर थाना इलाके से एसबीआई बैंक की एटीएम मशीन को उखाड़ कर ले गए थे। बदमाशों ने एटीएम के सुरक्षा गार्ड मोहन माली को बांध दिया और इसके बाद वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया। उधर लगातार बढ़ रही वारदातों से ऐसा लग रहा है कि पुलिस की गश्त की चोर लुटेरे आए दिन पोल खोल रहे हैं। कभी मकान तो कभी दुकान में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस ऐसी वारदातों को गंभीरता से नहीं ले रही है। ये ही वजह है कि बदमाश बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देकर आसानी से निकल जा रहे हैं। भीलवाड़ा शहर के निकटवर्ती गुवारड़ी डैम में फैक्ट्रियों द्वारा लगातार गंदा पानी छोड़ने की शिकायत संबंधित विभागों व प्रशासन को समय समय पर मिलती रहती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होने के कारण डैम का पानी तो खराब हो ही रहा है, साथ में वहां लाखों रुपए लगाकर मत्स्य पालन करने वालों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि फैक्ट्रियों के केमिकल युक्त काले पानी के कारण डैम का पानी मछली पालन के लिए उपयुक्त ही नहीं रह गया है। ऐसे में मत्स्य पालन करने वालों को तो परेशानी है ही, साथ में डैम का पानी प्रदूषित होने के कारण वहां आसपास रहने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है। गुवारड़ी डैम पर काम करने वाले सीताराम गुर्जर ने बताया कि वह 4-5 साल से यहां काम रहा है। डैम में प्रोसेस हाउस का काला पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। अब इसमें वृद्धि भी हुई है। अब ऐसे गंदे पानी में मच्छी पालन नहीं हो पा रहा है। इसे लेकर कई बार मत्स्य पालन विभाग में शिकायत भी की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई ढंग से जवाब भी नहीं दे पा रहा है। कोई आता भी है तो केवल देखकर वापस चला जाता है। गुर्जर ने बताया कि उसने कोर्ट से संबंधित फैक्ट्री वालों को नोटिस भी रखा है, लेकिन अधिकारी आकर खानापूर्ति कर देते हैं। बांध के खराब होते पानी के कारण मछली जिंदा भी नहीं रह पाती है। जी, मेरा नाम सीताराम गुर्जर है। मैं ग्वालडी के रहने वाला हूँ। ये डैम पर मैं काम करता हूँ। 4-5 साल हो गए यहाँ काम करते हुए, लेकिन ये आसपास की जितनी प्रोसेस लाइन है उसका सारा काला पानी इसके अंदर आ रहा है। इसलिए न तो मच्छी पैदावार हो रही है न कुछ हो रहा है। और कई बार मच्छी पालन की शिकायत भी की हमने, लेकिन कोई जवाबदारी कुछ भी नहीं है। इसलिए आते हैं और देखकर वापस चले जाते हैं। मैं कोर्ट में भी नोटिस डाल रखा हूँ और आसपास की जितनी 2-4 कंपनी है उसके नोटिस दे रखा हूँ, लेकिन कोई अधिकारी आते हैं वापस देखकर वापस चले जाते हैं। पूरा पानी खराब हो रहा है। पूरा पानी ये बांध का पूरा पानी खराब हो रहा है और मच्छी नहीं तो पैदावारी हो रही है, डायरेक्ट मच्छी मर रही है।
भीलवाड़ा जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी ने सोमवार को राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर उन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मोदी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता 1 जनवरी 2024 के संदर्भ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 20 दिसंबर से 5 जनवरी तक पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियां संचालित की जाएगी, जिसमें मतदान केंद्रों का सुव्यवस्थीकरण एवं पुनर्गठन, मतदाता सूचियों एवं ईपीआईसी की विसंगतियों को दूर करना तथा मतदाता सूची में मतदाताओं की इमेज क्वालिटी में सुधार करना शामिल है। उन्होंने बताया कि जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों द्वारा एकीकृत मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन 6 जनवरी को किया जाएगा। दावे एवं आपत्तियां 6 जनवरी से 22 जनवरी तक प्राप्त किए जाएंगे। 2 फरवरी तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा एवं मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 8 फरवरी 2024 को किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1 जनवरी 2024 के दौरान मतदाता पंजीकृत होने के उपरांत किसी भाग में 1400 से अधिक मतदाता पंजीकृत न हो, इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए मतदान केंद्रों के पुनर्गठन सहायक मतदान केंद्रों के प्रस्ताव बनाए जाएंगे। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम में अर्हता दिनांक 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों में जोड़ने का कार्य होगा। वर्तमान निरंतर अद्यतन अवधि में भी पात्र मतदाताओं द्वारा नाम जोड़ने एवं संशोधन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं। साथ ही अर्हता तिथि 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले मतदाता भी नाम जोड़ने के लिए प्रारूप प्रकाशन की तिथि से अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। ऐसे प्राप्त अग्रिम आवेदनों का निस्तारण संबंधित तिमाही के प्रथम माह में किया जाएगा। इसके अंतर्गत आमजन विभिन्न ऑनलाइन माध्यम यथा वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप, बीएलओ ऐप एवं निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र 6, नाम विलोपन हेतु प्रपत्र 7 एवं प्रविष्टियों में संशोधन, निवास स्थानांतरण, डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र तथा विशेष योग्य जन संबंधी चिन्हीकरण के लिए प्रपत्र 8 में आवेदन कर सकेंगे। मोदी ने ये भी बताया कि फॉर्म नंबर 8 का उपयोग कर मतदाता अपनी प्रविष्टि के साथ अपना यूनिक मोबाइल नंबर भी मतदाता सूची में पंजीकृत करा सकते हैं। ऐसे मतदाताओं जिनके यूनिक मोबाइल नंबर मतदाता सूची में पंजीकृत है, उन्हें विभाग द्वारा ई सेवाएं प्रदान की जाती एवं वे ई-एपिक भी डाउनलोड कर सकते हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ब्रह्मलाल जाट ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बूथ लेवल एजेंटों को नियुक्त कर उनकी मदद से अधिकाधिक नाम जुड़वाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बीएलओ की मदद से दोहरे नामों और दोहरी प्रविष्टियों को भी चिन्हित करें ताकि ऐसे नामों का सत्यापन कर मतदाता सूची से हटाया जा सके। भीलवाड़ा में बनका खेड़ा के पास नेशनल हाईवे 758 पर होटल पर सड़क किनारे खड़ी एक ट्रक से पीछे से आई कार टकरा गई। टक्कर से कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से चकनाचूर हो गया, जिसमें कार सवार गर्भवती महिला सहित 5 जने घायल हो गए। घायलों को जिला चिकित्सालय भेजा गया। सूचना पर सवाईपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। चौकी प्रभारी नंदराम गुर्जर ने बताया कि हादसे में कार सवार गर्भवती महिला सहित 5 जने घायल हो गए। सभी घायलों को सवाईपुर 108 एम्बुलेंस से चालक हरिनिवास जाट व कंपाउंडर आयुष गौतम ने जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां घायलों का प्राथमिक उपचार जारी है। सभी घायल भीलवाड़ा के ओम नगर निवासी ईश्वर पिता बालूलाल कटवाल, संतोष सिंह राठौर, ममता कंवर पति संतोष सिंह राठौर, देवेंद्र कानावत, राशि पिता संतोष राठौर है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कार सवार सभी शिवनगर मध्य प्रदेश से शादी समारोह में भाग लेकर भीलवाड़ा लौट रहे थे, तभी बनकाखेड़ा के पास ये हादसा हो गया। भीलवाड़ा के बर्लियास थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 758 पर रविवार रात उसे समय एक बड़ा हादसा हो गया, जब ट्रेलर व बाइक में आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हो गई।
वहीं टेलर के नीचे कुचलने से एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई तथा दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय भेजा गया। वहीं सूचना पर बलियास थाना व सवाईपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी शिवचरण ने बताया कि नेशनल हाईवे पर हुए हादसे में पौडरास निवासी नारायण पिता भेरू सालवी की मौत हो गई व जबकि राधेश्याम उर्फ पप्पू पिता नंदलाल सालवी घायल हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को अपने कब्जे में लेकर थाने लाकर खड़ा किया तथा हाईवे को सुचारू किया। वहीं घटना की जानकारी मिलते हैं आसपास के ग्रामीण व राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गए। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि मृतक नारायण लाल पिता की इकलौती संतान थी। इस हादसे से उनके घर का चिराग बुझ गया। जैसे ही पौडरास गांव में इस हादसे की सूचना मिली तो गांव में सन्नाटा सा गया व घर पर चीख पुकार व कोहराम मच गया। पुलिस ने शव का जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। शव का पौडरास गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के तहत भीलवाड़ा में 400 करोड़ रुपए की लागत से RUIDP द्वारा सीवरेज को जोड़ने का कार्य पिछले वर्षों में सरकार द्वारा प्रारंभ तो कर दिया, परंतु जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन की अनदेखी के चलते सीवरेज का कार्य काफी घटिया होकर अपूर्ण है। सड़कों पर सीवरेज के बनाए गए मेलहोल सड़क के लेवल से 2 से 3 इंच तक ऊपर है, जिससे शहर में प्रत्येक वाहन प्रतिदिन गड्ढों में गिर रहा है, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त होने के साथ ही दुर्घटनाएं भी घटित हो रही है। पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने स्वायत्त शासन सचिव एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर RUIDP को पत्र लिखकर समस्या से अवगत कराते हुए बताया कि शहर में 47,550 कनेक्शन की एवज में 30,000 कनेक्शन ही अब तक हुए हैं। कार्य पूर्ण नहीं होने के बावजूद भीलवाड़ा से RUIDP का प्रोजेक्ट कार्यालय भी बंद कर दिया है, जिससे सीवरेज कार्य पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है एवं आमजन की शिकायतों की भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। पूर्व न्यास अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण डाट, मुकेश अजमेरा, दिलीप गोयल, सुरेश माहेश्वरी, प्रभात जैन, रामगोपाल अग्रवाल ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर से सीवरेज के मेन हॉल को सड़क के लेवल के बराबर करने की मांग की। संगम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का 2 दिवसीय 19वां वार्षिकोत्सव का अंतिम दिन धर्म युद्ध, गीता उपदेश, असत्य पर सत्य की जीत और पारितोषिक वितरण के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रभु मदन गोविंदा दास मुनीश नंदवानी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर इस्कॉन कॉन्वे उदयपुर व विशिष्ट अतिथियों के साथ संगम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन रामपाल सोनी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ संगम स्कूल श्रीमती ममता मोदानी, वाइस चेयरमैन SN मोदानी, मैनेजिंग डायरेक्टर अनुराग सोनी, चीफ बिजनेस मैनेजमेंट प्रणल मोदानी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर VK सोडानी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सोनी हॉस्पिटल श्रीमती अर्चना सोडानी तथा स्कूल की प्राचार्य सुश्री मधु नागपाल ने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 2 दिवसीय इस उत्सव के अंतिम दिन कार्यक्रम का शुभारंभ छात्र छात्राओं द्वारा विविध वाद्य यंत्रों पर महाभारत आधारित ऑर्केस्ट्रा आरंभ है प्रचंड की प्रस्तुति से हुआ, जिसकी लहरियों की धुन ने सभी के दिलों को जीत लिया। कार्यक्रम की इसी श्रृंखला प्राचार्य सुश्री मधु नागपाल ने स्कूल का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और वर्तमान सत्र की शैक्षणिक, सांस्कृतिक व खेलकूद की विशेष उपलब्धियां बताते हुए कहा कि विद्यार्थी अपनी पूरी मेहनत व लगन से कोई भी लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर सकता है। कार्यक्रम धर्म युद्ध में यंग संगमाइट्स ने डांस और ड्रामा के माध्यम से भारतीय साहित्य के धार्मिक और ऐतिहासिक महाकाव्य महाभारत के पात्रों का जीवंत रूप में मंच पर अभिनय कर दर्शकों को अपने कर्तव्य व अधिकारों के प्रति सोचने पर मजबूर कर दिया। छात्रों ने गांधारी श्राप, कुंती कर्ण संवाद, द्रौपदी चीरहरण के दृश्यों के माध्यम से संदेश देते हुए समाज में स्त्री अस्मिता तथा सामाजिक मूल्यों की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व है, बखूबी समझाया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बच्चों ने कार्यक्रम भगवत गीता में निहित उपदेश को कृष्ण व अर्जुन के संवाद रूप में प्रस्तुत कर उपस्थित दर्शकों को जीवन चक्र को यथार्थ से रूबरू कराया। अंतिम कार्यक्रम ग्रांड फिनाले हरे कृष्णा हरे रामा में दर्शक झूम उठे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।